ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के नवदीप धाम महात्म्य की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नवदीप धाम महात्म्य चैप्टर 2, दूसरा अध्याय चालू कर रहे हैं। पहला अध्याय नवदीप धाम की महिमा का वर्णन हम लोग किया अभी तक। अब ये दूसरा अध्याय जिसमें और इस धाम की महिमा का वर्णन किया जाएगा। सो जया 15 मिनट्स। जय जय नवद्वीप चंद्र सचिसूता जय जय नित्यानंद राय अवधूत। All glories to Sri Sachinandan, the moon of Sri Navadip. All glories to Sri Nityanand Prabhu Avadhut. नवदीप चंद्र श्री सची सुता सुता भगवान की जय। नित्यानंद राय अवधूत की जय हो। जय जय नवद्वीप सर्वधाम सार सेधा मेरा तत्व वर्णे श्राद्धा छे का। सर्वधाम सार, सारे धाम का सार, एसेंस ऑफ ऑल होली अबाउट्स नवदेव धाम की जय हो। इस धाम के तत्व का वर्णन करने की शक्ति किसके पास है? हु वुड पॉसिबली बी एबल टू डिस्क्राइब द रियल नेचर ऑफ दिस धाम? इस धाम का वास्तविक स्वभाव कौन वर्णन कर सकता है? जो कि अभिन्न वृंदावन धाम श्री नवदीप मायापुर है। नवद्वीप धाम गौरा मंडल भीतर जानवी सेवित है सदा शोभाकारी। नवदीप धाम गौर मंडल के भीतर है, जैसे ब्रजमंडल के भीतर वृंदावन धाम है। ब्रजमंडल 84 कोष का है, वृंदावन धाम 16 कोष। नवदीप धाम भी 84 है। नवदीप धाम 16 कोष का है, जो कि गौर मंडल के अंदर है, जो 84 कोष है। और ये नवदीप धाम is served by श्री जानवा देवी गंगा, वो फर्दर एनहेंसेस इट्स ब्यूटी। इस नवदीप धाम का निरंतर सेवा कर रहे हैं गंगा माता जानवा देवी, जो इसकी सुंदरता का और बढ़ा दे रहा है। कैसे सेवा कर रहे हैं? 9 भागों में बट करके माता गंगा, 9 आइलैंड्स, 9 द्वीप इसलिए नाम ही पड़ा इसका, इस प्रकार से उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही है। नवदीप धाम का अभी जो परिमाण है इसके बारे में बताया जा रहा है। गौर मंडल और नवदीप धाम। श्री गौर मंडल एक विंशति जोजन मध्य भागे गंगा देवी रहे अनुक्षण। सो श्री गौर मंडल का सरकमफियरेंस, परिधि जो है वो 21 योजन, 21 योजन है। मतलब 168 मील का परिधि है, सरकमफियरेंस है। एंड श्री गंगा देवी इज इन इट्स सेंटर, ऑलवेज फ्लोइंग थ्रू आउट। और इसके मध्य में गंगा माता
निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। ये गौर मंडल के बारे में बताया जा रहा है। गौर मंडल का भी बहुत महिमा बताया गया है, ये आगे आएगा। और इस गौर मंडल के अंदर नवद्वीप धाम है। सतडल पद्म माया मंडल आकार, मध्य भागे नवद्वीप अति शोभता। Sri Gaur Mandal is like a lotus flower with 100 petals, with the supremely beautiful Sri Navdeep situated at its center. गौर मंडल एक कमल के पुष्प की तरह है, जिसमें 100 पंखुड़ियां हैं। और उसके मध्य में जो उसका वोल बोला जाता है, मध्य भाग को क्या बोलते हैं, वो है श्री नवदीप धाम। उसके मध्य में, जिसका मेजरमेंट इस प्रकार से है। पंच क्रोश है तारा, केसर आधार, परिमल पूर्ण पुष्प योजन चत्वार। So this most fragrant flower, Shinodeep, has 8 petals and measures 4 yojanas, 32 miles or 16 koshas. So ये जो गौड़ मंडल है, वो 168 मील या इसका आधा कोश, एक कोस में 2 मील होता है। तो 84 कोस का गौड़ मंडल है, ब्रजमंडल के जैसे। और नवद्वीप जो है उसके मध्य में भी, वो भी एक बहुत ही सुंदर सुगंधित 8 पंखुड़ी वाला लोटस फ्लावर की तरह है, जिसका मेजरमेंट है 4 योजन या 32 मील या 16 कोस है। So in the middle of this flower is a stamen-like base, which is Antardvip. The circumference of Antardvip is 10 miles, 5 crores. और इस नवद्वीप के बीचों बीच में अंतर्द्वीप है, जो कि 10 मील, जिसका सरकमफेरेंस है, परिधि है, 5 कोश का परिधि है। और इस अंतर्द्वीप में मायापुर है। बाहिर पापड़ी तार सतडल है, एकाधिक योजना विंशति विस्तार। The outer portion of this lotus flower is the entire Gaur-mandal with its 100 petals. It has a circumference of 21 yojanas, 168 miles or 84 portion. So ये जो पुष्प है, नवदीप मंडल, इसके बाहरी भी एक बहुत बड़ा लोटस फ्लावर है, कमल के सदृश 100 पंखुड़ी वाला पुष्प है, गौरमंडल के नाम से विख्यात। और इसका परिधि सरकमफेरेंस 21 योजन, 148 168 मील या 84 कोश है। मंडल परिधि हाया से परिमाण, योजन सप्त का व्यास शास्त्रेर विधान। व्यासार्थ प्रमाणशार्थ तृतीय योजन, मध्य बिंदु है ते तार हाई बेगना। मध्य बिंदु नवद्वीप धाम मध्यस्थल, योग पीठ है ताहा चिन्मय विमान। So according to scripture, the diameter of Shigor Mandal is 7 yojanas, 56 mil और 28 कोशस। तो गौर मंडल की परिधि बताई गई है 84 कोस। और इसका जो व्यास है, डायमीटर, वो 28 कोस है। और इस डायमीटर का आधा, हाफ ऑफ दिस डायमीटर इज 3.5 योजन या 14 कोस, 14 कोस इज राइट इन द सेंटर ऑफ दिस फ्लावर इज श्री नवदीप धाम। और इसके मध्य में श्री नवदीप धाम है, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य और शुद्ध जन्म स्थान योग पीठ जो है, सबसे ज्यादा सुंदर ज्योतिर्मय तरीके से प्रकाशित होता है। ये है, आप ऐसे देख सकते हैं नवदीप मंडल। और फिर गौर मंडल। तो ये जो 100 पेटल्स का है, 168 माइल्स, 84 कोस का, ये गौर मंडल है। हाँ। और इसके अंदर में
इन अ वेरी स्प्लेंडेड फॉर्म। नवदीप धाम है 32 मील या 16 कोस का, और उसके अंदर 10 मील का अंतरद्वीप है। और उसके मध्य में योग पीठ है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, प्राकट्य मायापुर, जिसको बोलते हैं योग पीठ मायापुर, जहाँ पे हम लोग यात्रा के लिए जाने वाले हैं। हाँ। और ये नवद्वीप के 8 पेटल्स हैं, 8 पंखुड़ी हैं, जिसके नाम है इन 9 द्वीपों के: सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोला द्वीप, ऋतु द्वीप, जानु द्वीप, मोदद्रुम द्वीप एंड रुद्र द्वीप। ये है इसका परिमाण। गौरमंडल का सरकमफेरेंस 168 मील, नवद्वीप का सरकमफेरेंस 32 मील, अंतरद्वीप का सरकमफेरेंस 10 मील, गौरमंडल का डायमीटर 56 मील, और सेंटर पॉइंट में है सी पीठ। सो द ट्रू नेचर ऑफ श्री नवदीप धाम, नवदीप धाम का वास्तविक स्वभाव नेचर क्या है? चिंतामणि रूपाय ये गौड़ा मंडल, चिदानंदमय धाम, चिन्मय सकाल। जड़ जल भूमि वृक्ष आदि सकली चिन्मय, सदा विद्यमान तथा कृष्ण शक्ति त्रय। So this holy abode of God Mandal is like a chintamani or a desire fulfilling gem. चिंतामणि अबोर्ड है, यानी आध्यात्मिक जगत में जो पत्थर पाए जाते हैं उनको चिंतामणि, डिजायर फुलफिलिंग जेम बोला जाता है। वो है, उससे मिलके बना है। एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ नॉलेज एंड ब्लिस एंड ऑल दैट इज विद इन इट्स, इट इज ट्रांसेंडेंटल। ये सच्चिदानंद विग्रह है। जैसे आत्मा या भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, वैसे ये धाम का स्वरूप भी वास्तव में सच्चिदानंद है, और ये दिव्य है। एवरीथिंग इन गौर मंडल इंक्लूडिंग द वाटर, लैंड एंड ट्रीज इज ट्रांसेंडेंटल। गौर मंडल के अंदर केवल नवदीप मायापुर की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे गौर मंडल 168 मील का ये जो सरकमफेरेंस है, इसमें जितने भी वृक्ष जल इत्यादि हैं चीजें, ये सब के सब दिव्य है। एंड भगवान कृष्ण की जो 3 प्रकार की शक्तियां हैं, संधिनी शक्ति, संवित और आह्लादनी शक्ति, ये पूर्ण रूप से यहाँ पे विद्यमान रहती है। भगवान कृष्ण की तीनों प्रकार की शक्तियां कैसे निकले? संधिनी स्वरूप, स्वरूप शक्तिरजय, संधिनी प्रभाव, तार परिणति ये धामेर स्वभाव। The constitutional nature of the transcendental dham is a transformation of the Sandhani Shakti. Sandhani is a division of Sarup Shakti, the Lord's internal energy. So भगवान की अंतरंगा शक्ति है, 3 प्रकार की वैरायटी है उसमें। एक का नाम है संधिनी शक्ति, दूसरा का नाम है संवित, और तीसरे का नाम है हलादनी। संधिनी का अर्थ होता है जो भगवान का और भगवान के दिव्य धाम का अस्तित्व बना के रखती है शक्ति, उसको संधिनी शक्ति बोलते हैं। संवित मतलब जिसके द्वारा ज्ञान, कॉन्शियसनेस होता है, चेतना होती है, उसको संवित शक्ति बोलते हैं। और हलादनी मतलब जिसके कारण आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस दिव्य धाम का जो स्वभाव है, वो संधिनी शक्ति के द्वारा प्रकट हुआ है। और ये स्वरूप शक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति का एक भाग है। ये भौतिक जो जगत है जिसको देवी धाम बोलते हैं, ये बहिरंगा शक्ति पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश इससे मिलकर बना है। लेकिन मोहन का वृंदावन धाम या नवदीप धाम, ये मोहन की संदनी शक्ति के प्रभाव से प्रकट होता है। बहिरंगा शक्ति यानी माया का कोई उसमें प्रभाव नहीं है। द इग्नोरेंट कंडीशन सोल्स विजन्स ऑफ द धाम। लेकिन जो बद्ध जीवात्मा होते हैं, अज्ञानी बद्ध जीवात्मा, जैसे मेरे जैसे जो बद्ध जीवात्मा है, तो उनको ये धाम का वास्तविक स्वरूप इस प्रकार से नहीं दिखता है, वो प्रापंचिक ही दिखता है। प्रभु लीला पीठ रूपे धाम नित्य है, अचिंत्य शक्तिर कार्य प्रापंचिक नाय। तबे जे जे धामे देखे प्रपंचेर सम, बद्ध जीवे ताहे हया अविद्याभिप्राम।
So this dham is eternal because it is the place of Shriman Mahaprabhu's pastimes. तो ये नित्य धाम है, प्रभु लीला पीठ रूपे धाम नित्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये धाम, भगवान के पास टाइम्स नित्य लीला के कारण ये धाम भी नित्य होता है, और भगवान चैतन्य महाप्रभु की नित्य लीला यहाँ पे चलती है। कभी कभी प्रकट, जब अवतरित होते हैं तो प्रकट लीला बोलते हैं, यानी प्रकट हो रही है, बट अदरवाइज इट इज ऑलवेज गोइंग। अचिंत्य शक्ति र कार्य प्रापंचिक नहीं, नन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स इनकंसीबल पोटेंशियल आर मटेरियल। इस धाम को प्रकट करने के लिए भगवान की जो भी शक्तियां कार्यरत हैं वो भौतिक नहीं है, वो सब आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति है भगवान की। लेकिन फिर भी बद्ध जीवात्मा, बिकॉज ऑफ बीइंग मिसलेड बाय इग्नोरेंस, अज्ञानता से प्रभावित होने के कारण इस धाम को बाहरी दृष्टिकोण से एक भौतिक जगत का के रूप में ही देख पाता है। सो सो मेघ आच्छन्न चक्षु देखे सूर्य आच्छादित। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जिस प्रकार से ये बद्ध जीव लेकिन अविद्या के भ्रम के कारण, nevertheless the conditions was misled by ignorance, perceive the dham from an external perspective as merely the material world। बद्ध जीवे ताहे है अविद्या विभ्रमा। मेघाच्छन्न चक्षु देखे सूर्याच्छादिता, दिवाकर नाही कभू हया मेघ से रूप ये गौड़ मंडल चिदकार, प्रापंचिक जन देखे जड़े रविकार। One whose vision is covered by a cloud may think that the cloud is covering the sun, but the sun cannot be covered by a cloud. Similarly, although this Gaudamandal is transcendental, one with material intelligence sees the Dham as material। तो जिस प्रकार से ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों के ऊपर बादल है, तो वो देखता है कि सूर्य जो है आच्छादित हो गया है, कवर हो गया है बादल से, लेकिन वास्तव में सूर्य को कवर नहीं किया बादल, बादल उस व्यक्ति की आंखों को कवर किया है। उसी प्रकार से गौड़ मंडल, भगवान का जो दिव्य धाम है, ये दिव्य है, लेकिन भौतिक बुद्धि से प्रभावित होने के कारण ये धाम कवर्ड रहता है, भौतिक रूप में दिखता है। The दर्शन ऑफ दिस ट्रांसेंडेंटल अबाउट बाय श्री नित्यानंद प्रभु मर्सी। तो कैसे इस दिव्य धाम का दर्शन किसी को प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में बता रहे हैं कि दिव्य धाम का दर्शन किसी को मिल सकता है नित्यानंद प्रभु की कृपा से। नित्यानंद कृपा जारा प्रतीक भूहाय, से देखे आनंद धाम सर्वत्र चिन्माय। लेकिन किसी को श्री नित्यानंद प्रभु की अगर कृपा मिल जाती है, तब ये इस आध्यात्मिक धाम, नवदीप धाम का वास्तविक आध्यात्मिक स्वभाव आनंदमय धाम के रूप में देख सकता है। गंगा जमुनादि तथा सदा विद्यमान, सप्तपुरी प्रयाग आदि अच्छे स्थाने स्थान। To such a person, it is revealed that Ganga, Yamuna, Saraswati, Godavari, and other holy rivers perpetually flow together here, and that Prayag and other seven holy cities are present at various important places। ऐसा व्यक्ति इस नवदीप धाम में देख सकता है कि जितनी भी पवित्र नदियां हैं हमेशा एक साथ इस धाम में प्रवाहित होती हैं, और प्रयाग इत्यादि जितने भी सात बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान हैं, वो इस धाम में अनेकों जगह पे उपस्थित है। साक्षात वैकुंठ तत्व ये गौड़ मंडल, भाग्यवान जीवता देखे निर्मल। से साक्षात वैकुंठ तत्व है, यानी वैकुंठ जगत ही है ये गौड़ मंडल। लेकिन जो भाग्यवान जीव है इसको निर्मल, प्योर, शुद्ध भाव में देख पाता है, शुद्ध रूप में, वैकुंठ के रूप में देख पाता है।
वो भाग्यवान जीव कौन है? जो श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लेता है। सो वाई कैनॉट एवरी वन बिहोल्ड द ट्रांसेंडेंटल धाम? हर कोई इस दिव्य धाम को क्यों नहीं देख सकता है? स्वरूप शक्तिर छाया माया बलि जारे, प्रभुरा आज्ञाया निज प्रभाव विस्तारे। The shadow of the Swarup Shakti is called Maya Shakti or the illusory energy, and on the order of the Lord, she spreads her power of illusion. तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है यानी अंतरंगा शक्ति, भगवान की पर्सनल पोटेंशियल, उसकी एक छाया शक्ति है जिसको माया शक्ति बोलते हैं, इल्यूजरी एनर्जी। और भगवान के आदेश पे ये माया शक्ति अपने शक्ति का आवरण, इल्यूजन को जो है स्प्रेड करती है, फैलाती है, जिसके कारण बद्ध जीवात्मा इस दिव्य धाम की दिव्यता को नहीं देख पाता है। केवल बाहरी रूप से, भौतिक रूप से ही देख पाता है। बहिर्मुख जीव चक्षु करे आवरण, चिद्धाम प्रभाव सबे न पाय दर्शन। This illusory energy covers the eyes of the living entities who have turned away from the Lord. For this reason, not everyone can perceive the influence of this transcendental abode. तो ये जो बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति है भगवान की, ये बद्ध जीवात्माओं के नेत्र को, चक्षु को कवर कर लेती है। और ऐसे बद्ध जीवात्मा जो भगवान से बहिर्मुख हो चुके हैं, और इसीलिए हर कोई इस दिव्य धाम के प्रभाव को परसीव नहीं कर सकता है, समझ नहीं सकता है। और इस दिव्य धाम में रहने वाले जो निवासी हैं, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये भी बता रहे हैं। ये गौड़ मंडले जार वास निरंतर, बड़ा भाग्यवान से संसार भीतर। देवगण स्वर्गे ठाकी देखे से ही जाने, चतुर्भुजा श्यामा कांति अपूर्व गठाने। ये गौड़ मंडल की बात कर रहे हैं अभी, नवदीप की बात नहीं कर रहे हैं। नवदीप तो बीच में है और फिर मायापुर और बीच में है। ये गौड़ मंडल जो 168 मील का सरकमफेरेंस है, उसकी बात कर रहे हैं कि उस गौड़ मंडल भूमि में जो परमानेंट निवासी है, वहां पे जन्म लिया, वहीं पे रहता है, वहीं पे उसका मृत्यु हो जाता है, निरंतर वास करता है, वो जो है बड़ा भाग्यवान, सी इज द मोस्ट फॉर्चुनेट इन दिस मटेरियल। पूरे भौतिक संसार में सबसे ज्यादा भाग्यशाली। देवतागण स्वर्ग से जब ऐसे गौड़ मंडल के निवासियों को देखते हैं, तो वो उनको चतुर्भुज रूप में देखते हैं। चतुर्भुज विष्णु मूर्ति के रूप में दिखते हैं, वैकुंठ पार्षद के रूप में दिखते हैं, विथ डार्केस्ट कॉम्प्लेक्शन, बहुत ही श्याम वर्ण के सुंदर चतुर्भुज रूप में देखते हैं, विथ एस्टोनिशिंगली ब्यूटीफुल बॉडी विथ गुड स्टेचर एंड स्ट्रेंथ। और अब श्री नवदीप धाम के निवासियों को बता रहे हैं ये कौन है। ट्रू नेचर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ श्री नवदीप धाम। शोलाक्रोश नवद्वीप धाम वासी जाता, गौरा कांति सदा नाम संकीर्तन रता। तो गौड़ मंडल में जो दिखते हैं पूरा, वो तो चतुर्भुज रूप में वैकुंठवासी दिखते हैं, श्याम वर्ण के। लेकिन इसके अंदर जो 16 कोस का नवदीप धाम है, 32 माइल्स, इसमें रहने वाले जो वासी हैं, ये गौर वर्ण के दिखते हैं। गौरांग महाप्रभु के अवतार के निवासी हैं ना, गौर वर्ण के दिखते हैं और हमेशा नाम संकीर्तन में मग्न रहते हैं। श्री ब्रह्मास ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ नवदीप। अब ब्रह्मा जी नवदीप के वासियों का कैसे गुणगान करते हैं, ये हम लोग श्रवण करेंगे कल से। नवदीप में वास करने वाले लोगों का क्या महिमा है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और अन्य देवता भी जो है इनका अनेकों प्रकार से गुणगान करते हैं। महाप्रभु को आगे चल के इसी अध्याय में आएगा, महाप्रभु को ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि मुझे ऐसे धाम में एक घास का तिनका बना दीजिए, लेकिन वो भी सौभाग्य नहीं मिलता है। तो अपने ब्रह्मा के पद को जो है धिक्कारते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पोजीशन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा के पद का क्या यूज है। नवदीप धाम में एक घास का तिनका बनना ज्यादा ग्लोरियस है।
ये हम लोग ब्रह्मा जी किस प्रकार से गुणगान करते हैं इसका चर्चा कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।